बताया था, लोग पंजाब का मजाक उड़ाते हैं। मैंने YouTube वीडियो में भी देखा है, अरे पंजाब के लोग जो है खाली चमत्कार खोजते हैं, खाली वीजा खोजते हैं, है ना, खाली चंगाइया खोजते हैं। मैं कहता हूं क्यों नहीं खोजे भाई? मुझे आप बताइए, कई परिवार वीजा के भविष्यवाणी के द्वारा आज बाहर सेटल है। कई परिवार वीजा के भविष्यवाणी के द्वारा आज परमेश्वर के सेवा में है। कई परिवार बाहर जाकर मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, और कईयों को मैं जानता हूं जो जाके वहां पे सेटल हुए और आज वहां पे जाके कलीसिया की स्थापना कर रहे हैं। क्या बुराई है वीजा खोजने में? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर में केंद्रित हैं, वीजा, गाड़ी, सुंदर पत्नी, हैंडसम पति, अच्छा घर, बंगलो खोजने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास में एक बंगला है, दूसरा बंगला खोजना आपका हक है। अगर आपके पास में एक वीजा है, दूसरा वीजा खोजना आपका हक है। आज सुबह मैं पास्टर्स मीटिंग में बता रहा था, परमेश्वर ने कहा है वीजा मांगो, मांगो वीजा, और एक देश का नहीं, हर एक देश का वीजा मांगो। हेलो, सुनो, परमेश्वर ने महान आज्ञा में कहा है, जाओ जाकर वीजा लो। आप बोलते मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता हूं। आई डोंट थिंक सो ब्रदर एंड सिस्टर। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो वीजा ऑफिस में लाइन लगा के खड़े होते हैं। परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में, जाओ जाकर वीजा मांगो। हम नहीं मांगते। परमेश्वर ने मत्ती रचित सुसमाचार में अपने बेटे को ऊपर उठाते समय क्या कहा? जाओ जाकर पूरे जगत में, कितने जगत में? खाली भटिंडा में? पूरे जगत में, मतलब कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में जाकर उसका वीजा लो और क्या करो? जाओ जाकर सुसमाचार प्रचार करो। अब आप मुझे बताइए, बिना वीजा के आप कैसे दूसरे देश में जाएंगे और सुसमाचार प्रचार करेंगे? असंभव। इसलिए वीजा खोजना बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? कि हम लोग मसीह में केंद्रित नहीं हैं, मसीह में अपने आप को बनाए हुए नहीं रखें। परमेश्वर का वचन कहता है, खोजो, अगर आप मांगोगे तो आपको मिलेगा। अगर आप चंगाई मांगोगे आपको चंगाई मिलेगा। अगर आप छुटकारा मांगोगे आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप वीजा मांगोगे तो आपको वीजा मिलेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मांगो तो तुमको मिलेगा, तुम अगर ढूंढोगे तो तुम पाओगे। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अगर आप मसीह में केंद्रित है, आप मांग सकते हैं, आप मांग सकते हैं वीजा जो आपको चाहिए। एंड दैट इज द रीजन यू नीड टू सीक। जितना आप खोज सकते हैं उतना खोजना शुरू करें। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम एक दूसरे को देखते हैं, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर बना देता है। आपने एक पासवान को देखा किसी बीमारी से मरते हुए, आपने सोचा बीमारी हमारे जीवन का हिस्सा है। याद रखें, जब हमारे कलीसिया में, कलीसिया मतलब यूनिवर्सल कलीसिया, जब एक कलीसिया में कोई लोग संघर्ष करते हैं ना, तो पूरा का पूरा जो शरीर है वो संघर्ष करता रहता है। क्योंकि हम सबको लगता है अब कि ये हमारा जीवन है, हमको ऐसा ही जीना चाहिए। नहीं, किसने कह दिया? किसने कह दिया? केवल आपने एक विश्वासी, एक पासवान को गरीबी में जीता देखा इसीलिए? बिल्कुल भी नहीं। गरीबी आपका हक नहीं है। इस रात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप गरीबी में जी रहे हैं, इस रात गरीबी के आत्मा को इनकार करना सीखे। और अगर आज आप इनकार करेंगे, गरीबी आपके परिवार को छोड़कर जाएगी। अगर आप कर्ज में हैं, कर्ज आपको छोड़कर जाएगी। अगर आप बंधन में हैं तो बंधन आपको छोड़कर जाएंगे। What you need to do is to reject। आपको इनकार करने की जरूरत है कि पिता मैं स्वीकार नहीं करता हूं। आज रात जाएं और जाकर अपने बीमारियों को कह दे, बहुत हो गया, आज से इस घर में तेरा स्वागत नहीं है। जाकर अपने गरीबी को कह दे कि बहुत हो गया,
गरीबी तेरा इस घर में कोई भी काम नहीं है। इनकार करना सीखें, इनकार करना सीखें। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको नई ऊंचाइयों में लेकर जाएगा जो आपके सोच से बिल्कुल परे होगा। इसलिए अगर आप गरीब हैं, अगर आप कमजोर हैं, तो परमेश्वर इस शाम आपको सशक्ति इंपावर्ड करना चाहता है, सशक्तिकरण में आपको लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर आपको सशक्त करना चाहता है, परमेश्वर आपको मजबूती देना चाहता है। अगर आप आत्महत्या की सोच रहे थे, लेट मी टेल यू, मैं आपको बता रहा हूं एक बात। आप भले आकर यहां पे गीत गा रहे हो, हेलो चर्च आप यहीं पर हैं, आप भले यहां पर आके गीत गा रहे हो, लेकिन आत्मा में मैं एक व्यक्ति को देख सकता हूं जो आत्महत्या के विचार बना रहे थे। No, the spirit of death came upon them. आत्महत्या की आत्मा इनके ऊपर आई। और आप अक्सर रात को विचार करते हैं, अगर मर जाएंगे तो सही हो जाएगा, मर जाएंगे तो सही हो जाएगा। सुने, आप जहां कहीं भी, जिस कोने में भी बैठे हुए हैं, मरना आपको विजय नहीं बनाएगी, लेकिन जीकर जिस परिस्थिति से आज लड़ रहे हैं उस पर विजय होना, उस परिस्थिति को अपने जीवन से हमेशा हटाना, ये आपको विजय बनाएगी, ये आपको एक अलग ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको सशक्त बनाना चाहता है, ताकि अगर आप गरीब हैं इस रात तो आप कहें कि आप धनी हैं। अगर आप कमजोर हैं इस रात, ताकि आप कह सकें कि मैं बलवान हूं। परमेश्वर चाहता है आज अपने मुंह को खोलकर आप कहना सीखें, हाँ परमेश्वर तूने मुझे बलवान बनाया है, हाँ परमेश्वर तूने मुझे धनी बनाया है। और तब परमेश्वर की आत्मा उस सशक्तिकरण में आपको लेकर जाएगी जिसके लिए आप कितने महीनों और सालों से इंतजार कर रहे थे। क्रिश्चियन वॉक जो है, जो मसीहत में जो चलना फिरना है, मसीहत का जो जीवन है, इट इज अ विक्टोरियस लाइफ ऑलवेज। ये हमेशा विजय का जीवन है और हर एक लोगों के पास में विजय का जीवन होना चाहिए। आप में से कोई भी लोगों को अपने विजय के जीवन के साथ में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको विजय का जीवन चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, है ना। आप में से कुछ लोगों को रोटी चाहिए तो रोटी चाहिए ही चाहिए, बटर चिकन चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। वैसे ही आपके जीवन में होना चाहिए, मुझे विजय चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, मैं अपने विजय से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। अगर आप गरीब हैं, अपना परिस्थिति को बदलना सीखे, अपने लेवल को अप करना सीखे। अगर आप बीमार हैं, अपने पांव को छू के कहना सीखे, यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं, बी हील एंड होल, चल और फिर। अगर आप दुखी हैं, अपने आप के अंदर परमेश्वर का वचन बोलना सीखे, हे मेरे मन तू उदास क्यों होता है, वेक अप नाउ, जग जा, परमेश्वर की आराधना कर। इसको बोलते हैं विजय का जीवन, कि आप अपने परिस्थितियों में मरे नहीं हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के साथ में आप चल रहे हैं। और उन परिस्थितियों के साथ में जब आप चल रहे हैं तो आपने उन परिस्थितियों को अपने पांव के नीचे रख रखा है। चर्च, अगर आपको मरना ही है, विजय होकर मरे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह विजय होकर मरा है। प्रभु यीशु मसीह यूं ही कब्र में नहीं गया, वो मरा, लेकिन उसने बहुत सारे लोगों के पाप ले लिए।